हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पटियाला सलवार कैसे बनाते हैं। और आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप बहुत ही आसानी के साथ पटियाला सलवार बना सकते हैं और सिंपल सलवार भी बना सकते हैं। आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले मैंने ले लिया है ये 3 मीटर का कपड़ा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कपड़ा 3 मीटर ही लिया है, तो हमारा यहाँ से 1 मीटर हो गया। और इसी तरीके से हम दूसरा मीटर भी नाप ले रहे हैं, हमारा 2 मीटर हो गया यहाँ। और अब हमारे यहाँ 3 मीटर आ गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कपड़ा, तो हम सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से 2 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बराबर से। अब इस तरीके से हम जो हमारा एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ कपड़े का उसे कटिंग कर देंगे और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अगर मेरी पूरी वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरीके से 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। हमारे सलवार की लंबाई है 37 इंच और बेल्ट हमें 19 इंच रखना है और मोहड़ी हमारी 6 इंच रहेगी। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट हमारा 19 इंच का चाहिए, तो 19 इंच से हमारा कपड़ा कम है, तो हम जितना कपड़ा है हमारा उतना ही रखेंगे। और अब हम ऊपर की साइड इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद सीधा निशान को मिला देना है। जो हमारा कपड़ा कम आ रहा है हम उसमें जोड़ लगा देंगे। उसके लिए अभी हम कपड़ा कट करना बताएंगे। तो यहाँ से हमें फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब उसके बाद हम बेल्ट की लंबाई रखेंगे 7 इंच, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग 8 इंच भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम 7 इंच पे बेल्ट का निशान लगा लिया है। ये हमारी चौड़ाई हो गई। आप लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपका हो उसके अकॉर्डिंग। हमें 19 इंच चाहिए तो हम 19 इंच का रखेंगे। और आगे की साइड हमें 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये निशान बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम यहीं से सिलाई करेंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लिया है और अब यहाँ से हम कटिंग कर ले रहे हैं कपड़े को बिल्कुल बराबर से निशान के ऊपर से। और हर निशान पे इस तरीके से हम कट लगा देंगे। अब इस तरीके से हमारा बेल्ट कट के तैयार हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के लिए जो हमें जोड़ लगाना है बेल्ट में, उसके लिए कपड़े को 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया है और 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगा करके बराबर से कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमारा जोड़ लगाने वाला कपड़ा भी कट चुका है। अब हम इस तरीके से कपड़े को 2 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बराबर से। हमें कपड़े को 2 पार्ट में रखना है। अब हमारा कपड़ा 2 पार्ट में फोल्ड हो गया। हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारे कपड़े की चौड़ाई कितनी है। हमारे कपड़े की चौड़ाई बहुत ही कम है, तो इस तरीके से नापने पे मुझे पता चलता है कि मेरे कपड़े की चौड़ाई 34 इंच है। तो हम कपड़े को इस तरीके से 2 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। अब उसके बाद हम कपड़े को इस साइड से आप देख सकते हो 2 पार्ट में फोल्ड किया है। अब इसको हम यहाँ से 2 पार्ट और फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो अब हमारा 4 पार्ट का हो गया है। और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। आप 8 इंच भी रख सकते हैं अपने मोहड़ी के अकॉर्डिंग। तो हम 7 इंच पे इस तरीके से रख रहे हैं और 6 इंच ऊपर बेल्ट का निकाल करके इस तरीके से हम ऊपर की साइड सिर्फ 6 इंच बेल्ट का निकालेंगे और नीचे की साइड लंबाई है हमारी 37 इंच, तो हम उससे 1 इंच एक्स्ट्रा पे इस तरीके से हम 38 इंच पे निशान लगा दे रहे हैं ऊपर 6 इंच निकाल करके। और इस तरीके से हमें निशान को सीधा ड्रॉ कर लेना। अब हमारा जितना नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा है उतना ही हमें निशान लगा करके इस तरीके से बराबर से निशान लगा लेना है। और अब हम कपड़े को इस तरीके से बिल्कुल बराबर से ही रख के हमें कटिंग कर लेना है कपड़े की। अब हमारे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग हो गई है। अब इस तरीके से हम इस कोने से रखेंगे जहाँ से हमारी कली बनाना है। कली बनाने के लिए इस तरीके से दोनों कोने पे रख करके इंची टेप को सीधा निशान लगा लिया है। अब हमारा निशान लग के तैयार हो चुका है। हम यहाँ से इस तरीके से कलियों को कट कर देंगे। अब हमारे सलवार की कलियाँ कट चुकी हैं और दूसरी साइड से हमारा बंद साइड जो है उसे खोल देंगे हम इस तरीके से। अब हमारे सलवार की कटिंग हो चुकी है। हम यहाँ बीच से कटिंग नहीं करेंगे।
अब इस तरीके से हम उठा करके कलियों को दोनों बराबर से रख देंगे। दोनों कलियों के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब हमारे सलवार की कटिंग हो गई है, तो हम यहाँ आसन के लिए कटिंग करेंगे। यहाँ हम 8 इंच पे निशान लगा करके आसन का कटिंग कर ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आसन 9 इंच 10 इंच भी रख सकते हैं। इस तरीके से अब हमारे आसन की भी कटिंग हो चुकी है और यहाँ से हमने बीच से कट नहीं किया है सलवार की कलियों को, और यहाँ से हमारा 4 कली कट के तैयार हो चुका है। हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हमारा सलवार कट के तैयार हो गया। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हम पटियाला सलवार की सिलाई करते हैं और जो हमने जोड़ लगाना है उसके लिए। अब हमारा ये पार्ट और कली हो गया और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा और बेल्ट है। तो सबसे पहले हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हम कपड़े को इस तरीके से बेल्ट वाले को रख करके जो हमारा दूसरा कपड़ा है इस तरीके से हम दोनों कपड़ों को बराबर रख देंगे और इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे आधी इंच पे। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। अब हमारा कपड़ा कटिंग हो गया बिल्कुल बराबर बेल्ट के। अब हम इस तरीके से एक साइड को कर करके दोनों कपड़े को मार्जिन वाले को उस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है और अब हमारा बेल्ट बनाने के लिए जोड़ पर्याप्त है। सबसे पहले हम इसे नापेंगे कि कितनी इंच का हमारा आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमें 19 इंच चाहिए था, तो हमारा 19 इंच आ गया है। आपको जितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग जोड़ लगा सकते हैं। अब इस तरीके से हम कपड़े को दोनों को बराबर में रख करके यहाँ जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया उससे 1 इंच पे निशान लगा लेना इस तरीके से, क्योंकि हमें नारा डालने के लिए यहीं से होल करना है। तो अब इस तरीके से निशान लगा करके हमारा 1 इंच का जो निशान है उस पर हम सिलाई लगा ले रहे हैं। अब इस तरीके से हम बीच में छोड़ करके दूसरी सिलाई भी लगा ले रहे हैं। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब सबसे पहले हम इस तरीके से बेल्ट को पलट लेंगे उल्टा और जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरीके से फोल्ड करके बीचों बीच से अब इस पे हम किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हमको बिल्कुल बराबर से ही फोल्ड करना है जिससे हमारे कपड़े में फिनिशिंग अच्छी तरीके से आ जाए। अब इस तरीके से हम इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा दे रहे हैं। अब इस तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। अब इस तरीके से हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और फिनिशिंग भी बहुत काफ़ी आई है। अब यहाँ से हम पलट करके जो हमारा 1.5 इंच का निशान है वहाँ से हम इस तरीके से पलट करके आधी इंच अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और इस पे भी हम उसी 1.5 इंच से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे से बिल्कुल बारीकी से। अब इसी तरीके से हम पूरे बेल्ट की सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे हमें बिखिया लगा देना जिससे हमारा बेल्ट और भी मजबूत बन जाए। अब हमारा बेल्ट बनके तैयार हो चुका है और यहाँ से हम नारा डालेंगे। अब हमारा बेल्ट 19 इंच का आपको दिखा दे रहे हैं कि बन चुका है। आप देख सकते हो कि हमारा बेल्ट बिल्कुल 19 इंच का ही बना है। अब हम कलियों को ले लिया है, इसको हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से एक कली को तो हमने कट ही नहीं किया था यहाँ से, तो हम दूसरी कली को सिर्फ एक एक कली को हमें जोड़ना है दोनों में। तो इस तरीके से हम कलियों को रख करके नीचे की साइड से पकड़ करके जो हमारा कोना है उसी को ऊपर हमें सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरी कली को भी जोड़ लेंगे। अब इस तरीके से हम रख करके बिल्कुल बराबर से तिरछे वाले को ही हमें पार्ट की साइड रखना और रख करके इस पे किनारे किनारे से आधी इंच पे सिलाई लगा लेना है मजबूती के साथ। यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे कोना बिल्कुल बराबर आ रहा है। इस पे हम सिलाई लगा दे रहे हैं आधी इंच पे। अब हमारी कलियाँ जुड़ के तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ से हम आपको फोल्ड करके दिखा दे रहे हैं, हमारा आसन बिल्कुल बराबर आ रहा है एक साइड ही। अब हमारी कली जुड़ चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली कली को भी जोड़ लेंगे बिल्कुल बराबर से। इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी दूसरी कली भी बिल्कुल बराबर आ रही है। अब इसको भी हमने जोड़ लिया है। अब इसे भी आप देख सकते हो कि हमारा इस वाले का भी आसन बराबर है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे
और ये हमारी जो हमने सिलाई लगाई है जोड़, उसको हम ऊपर की साइड रखेंगे और उसके ऊपर हम दूसरे कपड़े को रखेंगे। इस तरीके से हम जो हमारी सिलाई है बिल्कुल बराबर आनी चाहिए इस तरीके। अब हम इसको रख करके ऊपर से पहले सीधी साइड से ही रखेंगे और इस पे बिल्कुल किनारे किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरीके से पलट करके कपड़े को बिल्कुल बीच से ही बराबर से पलट लेंगे और इस पे भी हम आधी इंच पे सिलाई लगा देंगे। और यहाँ इस तरीके से आसन को जोड़ने पे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। अब हमारा आसन जुड़ के तैयार हो चुका है फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से बिल्कुल बराबर में रखते हुए हम दूसरी साइड का आसन भी जोड़ लेंगे। अब इस तरीके से हम इस साइड भी किनारे किनारे से सिलाई लगा दे रहे हैं। अब हमारा दूसरी साइड का भी आसन जुड़ चुका है फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हो कि हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, दोनों साइड की कलियां। अब हमारे सलवार की कलियां बिल्कुल बराबर से जुड़ चुकी हैं और हमारा घेरा बनाने के लिए बहुत ही प्यारी कलियां जुड़ी हैं। इस तरीके से हमारा दोनों साइड का आसन जुड़ चुका है। अब हम एक साइड का आसन लेंगे और उस पर इस तरीके से पकड़ के बीचों बीच से 4 इंच पे कट लगा देंगे। हमें हल्का से ही कट लगाना है। हम कट लगा करके इस तरीके से मशीन पे रख करके कपड़े को, यहाँ जो हमारा दोनों कट लगा है इस पर हम प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट लगाने के लिए हम इस तरीके से जहाँ हम कट लगाएं वहाँ से पकड़ करके जो हमारा आसन है सिर्फ वहीं तक हम इस तरीके से प्लेट लगाएंगे और अब इस पे हम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड का भी हम पकड़ करके इस तरीके से प्लेट को उस पे भी बिल्कुल आसन के बराबर रख करके इस पे भी सिलाई लगा देंगे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है बिल्कुल बराबर आसन के। अब यहाँ से हम पकड़ करके इसको इस तरीके से पहले बेल्ट नापेंगे। हमारा बेल्ट 19 इंच है तो हम 19 इंच का हाफ करेंगे। तो उसके बाद बीचों बीच से हमें जो प्लेट लगाई वहाँ से पकड़ करके यहाँ 9.5 इंच पे निशान कट लगा दे रहे हैं। अब हमारा कट लग चुका है 9.5 इंच पे। जो हमने पहले प्लेट लगाई 4 इंच पे वो हमारा पीछे का पार्ट हो गया। अब हम यहाँ से जो प्लेट लगाएंगे ये आगे के साइड का रहेगा। यहाँ से हम 2-2 इंच पे इस तरीके से निशान प्लेट लगा देंगे। अगर आपके कपड़े में ज़्यादा घेरा आ रहा है तो आप बड़ा भी प्लेट लगा सकते हैं, लेकिन हर प्लेट को हमें बिल्कुल बराबर रखना है और इसी तरीके से एक दूसरे के नीचे घुसाते हुए सारे प्लेट को लगा लेना है। बिल्कुल बराबर ही हर प्लेट को हमें बिल्कुल बराबर रख करके सिलाई लगाना है। हमारा प्लेट कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जब भी हमारा सलवार का लुक बहुत प्यारा आता है। इसी तरीके से हम सारे प्लेट को लगा ले रहे हैं। अब हमारा प्लेट लग के तैयार हो चुका है। जो हमारा लास्ट वाला है हम सिर्फ आसन के बराबर ही लगाएंगे प्लेट। अब हमारा एक साइड का प्लेट लग चुका है। अब इसको हम नापेंगे कि हमारा 19 इंच का आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा 19 इंच आ रहा है। हमने दूसरी साइड सिर्फ वही जो हमारा आसन है एक प्लेट को ही लेके देख रहे हैं और इस तरीके से हमारा 19 इंच आ गया। अब हम दूसरी साइड प्लेट लगाएंगे। अगर आपका एक बार में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार में भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से हम आसन के बराबर ही 2-2 इंच का प्लेट इस तरीके से हमें दूसरी साइड को लगाना है जिस साइड का हमारा आसन है। जब भी हमारे सलवार का लुक ज़्यादा प्यारा आएगा इस तरीके से हमें बिल्कुल बराबर से ही प्लेट लगा लेना है। सारी प्लेटों को बिल्कुल बराबर ही रखना है। अब इस तरीके से हम सारे प्लेट को लगा ले रहे हैं। हमें वहीं तक प्लेट लगाना है जहां हमारा कट आएगा। तो ये हमारा कट है तो हम यहाँ से ये हमारा 2 इंच होना चाहिए। इस तरीके से हम 2 इंच है हमारा, तो इसको लास्ट वाले पे सिलाई लगा देना है। अब हमारा प्लेट लग के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कि मेरा प्लेट एक बार में ही बिल्कुल बराबर आ गया है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो शायद आपसे एक बार में ना आए, तो आप 2-3 बार भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा प्लेट बिल्कुल बराबर आ गया है। अब हम बेल्ट को लिया है और इस तरीके से हम बेल्ट को उल्टा कर लेंगे और कलियों को इसके बीच में हम इस तरीके से डाल करके जो हमारा आसन है और जिस साइड हमने नारा डालने के लिए बनाया उसको आगे वाले आसन पे रख करके इस तरीके से बिल्कुल बराबर से
इस पे हमें प्लेट को बिल्कुल बराबर करके आधी इंच पे इस पे हमें सिलाई लगा लेना है। आधी इंच पे सिलाई लगाना है और प्लेटों को ध्यान रखना है कि हमारा प्लेट इधर उधर से फोल्ड ना हो जाए। और इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बराबर से हमें सिलाई लगानी है और प्लेटों को बिल्कुल बराबर रखना है। अब यहाँ हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कि हमारा सलवार का बेल्ट कोई भी पलटा नहीं हुआ। अब इस तरीके से जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है उसको ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरीके से हम मशीन में डाल करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे मार्जिन वाले कपड़े को, लेकिन हम ऊपर की साइड ही रखेंगे, इतना हमें ध्यान रखना है। और हमें बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना है, जिससे हमारा लुक भी बहुत प्यारा आता है और मजबूती के साथ बेल्ट जुड़ भी जाता है। अब यहाँ से हम सिलाई लगा ले रहे हैं, यहाँ बिखिया लगा देना है, जिससे हमारा सलवार बहुत ही प्यारा बनके तैयार हो गया है। अब हमारा बेल्ट जुड़ चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और पीछे का प्लेट हमारा बिल्कुल बराबर आया। अब हम नीचे मोहड़ी बनाएंगे। मोहड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बुकरम को कट किया है। आप देख सकते हो इसकी लंबाई हमने 16 इंच रखा और चौड़ाई 2.5 इंच। इसी तरीके से बिल्कुल बराबर से हमने दोनों बुकरम को कट किया है और इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा था उसी पे रख करके हम बुकरम को आधी इंच ऊपर की साइड को फोल्ड करके किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। और अब हमारी सिलाई लग चुकी है तो हम आधी इंच का मार्जिन रखते हुए बुकरम से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लिया है। और अब हम कलियों पार्ट को लेंगे इस तरीके से और सीधी साइड से हम रखेंगे। इस तरीके से पार्ट पे रख करके बिल्कुल बराबर से हमें आधी इंच पे सिलाई लगा लेना है। हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के पास ही चलनी चाहिए। इस तरीके से हम सिलाई लगा ले रहे हैं। अब हम सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इस पे हम इस तरीके से किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे से हमें सिलाई लगाना है। हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरीके से ऊपर की साइड भी सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड हम बिल्कुल बराबर रखते हुए कपड़े को दोनों हाथों से बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरीके से हम एक पैर की दूरी रखते हुए दूसरी सिलाई, और हमें इसे सिंपल मोहड़ी बनाना है तो हम एक एक पैर की दूरी रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा ले रहे हैं। अगर आपको डिज़ाइन वाली मोहड़ी बनाना है तो आप डिज़ाइन वाली बना सकते हैं। अगर आपको सिंपल मोहड़ी बनानी पसंद है तो आप इस तरीके से एक एक पैर की दूरी रखते हुए पूरी मोहड़ी पे सिलाई लगा लेना। अब हमारी मोहड़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी मोहड़ी को भी बना लिया है। अब हमारी दोनों मोहड़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम सिलाई करेंगे फिटिंग की सिलाई करने के लिए इस तरीके से हम कपड़े को उल्टा फोल्ड कर लेंगे और जितनी मोहड़ी रखनी है उतनी हम इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगा दे रहे हैं। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग मोहड़ी पे निशान लगा करके बिल्कुल बराबर से दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। आसन को हमें बिल्कुल बराबर रखना है और जिस साइड को हमारा आसन का कपड़ा फोल्ड हुआ है ऊपर की साइड, उसी तरीके से हम दूसरी साइड को फोल्ड करते हुए नीचे की साइड भी हम 6 इंच पे निशान लगा ले रहे हैं दूसरी साइड मोहड़ी पे और इससे सिलाई लगा दे रहे हैं। नीचे हम बिखिया लगा देंगे जिससे हमारे सलवार मजबूती के साथ जुड़ जाए। अब हमारे सलवार की सिलाई हो चुकी है। हम एक्स्ट्रा कपड़े को आधी इंच का मार्जिन रखते हुए कपड़े को कटिंग कर देंगे और अब हम सलवार को सीधा पलट लेंगे। अब हमारा सलवार बनके हो गया है तैयार और मेरा सलवार का लुक बहुत ही प्यारा आया है। आप देख सकते हो कि मेरा सलवार बहुत ही प्यारा बना है। आप इसे किसी भी सूट पे डाल सकते हैं, उससे उसका लुक चेंज हो सकता है। मैंने तो ये सलवार ड्रेस के लिए बनाई है, लेकिन मेरा सलवार बहुत ही प्यारा बना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।